हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम लोग एक नया सीरीज़ या फिर आप लोग कह सकते हैं नया ट्यूटोरियल शुरू करने वाले हैं। एंड दैट ट्यूटोरियल इज़ टोटली बेस्ड ऑन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के में हम क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ हमें समझना चाहिए, किस टाइप के फॉर्मूलाज उसमें हम यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ इस ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया जाएगा, starting from the basic point to the advanced level. So please, those who haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. You have to follow 3 steps: subscribe, like and share. ये तीनों स्टेप आपको फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके इस चैनल पे आते रहेंगे, दैट इज़ IT Bull। एंड so without wasting any more time, let's start the video now. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल दैट, एक और चीज़ आप लोगों से बोलना है कि MS वर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट ऑल्सो इफ यू हैव मिस दैट लिंक एंड इफ यू हैव मिस एनी इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट MS वर्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ MS एक्सेल। सो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू अगेन। तो जैसा कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में सुना ही होगा, हमने कहा था कि ये जो सीरीज़ होगा ये पूरा का पूरा MS एक्सेल पे बेस्ड होगा। तो आज हम लोग देखेंगे MS एक्सेल में कि कैसे हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब चीज़ों का कैसे हम इस्तेमाल करते हैं MS एक्सेल में विद फार्मूला, और कुछ और भी डिफरेंट टेक्निक्स वो भी देखा जाएगा। सो लेट्स ओपन MS एक्सेल। तो ये रहा आपका MS एक्सेल का विंडो। तो एज यू कैन सी दिस होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो ये आपका टोटल रोज एंड कॉलम्स में डिवाइडेड है ये। तो जहाँ पे भी आप किसी भी चीज़ को अगर किसी भी यहाँ पे आप कहीं पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव क्लिक्ड ओवर हियर। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स बन के आ रहा है, इस बॉक्स को कहते हैं सेल। ठीक है, सेलेक्टिंग वन सेल और सेलेक्टिंग वन बॉक्स इज नोन एज ए सेल। बट इफ़ यू आर सेलेक्टिंग मोर देन वन सेल, अगर आप एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक से ज़्यादा सेल सेलेक्टेड, इसे कहते हैं सेल रेंज। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सेल रेंज। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या होगा सेल का? सेल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम एंड सेल रेंज इज ए combination of number of cells. So selecting more than one cell is known as cell range. So ये basic difference था। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे हम टेबल का डाटा एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल नेम क्लास, फादर नेम, मदर नेम और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। एक हम लोग वो क्या बोलते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड बनाना है हम लोग को फॉर एग्जांपल। तो उसमें हम लोग दो चीज़ देख पाएंगे, एक एडिशन किस तरह करते हैं और एक परसेंटेज किस तरह निकालते हैं। तो पहले ये देखते हैं। ओके, सो दिस इज़ द टेबल। सो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम लिए हैं और हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लिया हिंदी, IT, साइंस, SST, संस्कृत, एंड द 2 कॉलम इज़ फॉर टोटल एंड फॉर परसेंटेज। तो अब हम समझते हैं कि हमें इसमें करना क्या। हमें ये जो आपका है 47, 52, 87, 90, 41 इन सबको ऐड करना है। तो जब भी हम रो वाइज काम करेंगे तो हम हमेशा हम जो लास्ट नंबर है रो का उसके आगे पे हम क्लिक करेंगे। जब हमें कॉलम वाइज काम करना होगा तो हम इसके नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे टू गेट द आंसर। तो वो आंसर कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी। सो हमको इसके आगे निकालना है, यानी रोज़ का कैलकुलेशन करना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्लिक किया है। और हमें यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना है। सो फॉर्मूला लिखने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एवरी फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विथ इक्वल टू। एक्सेल में हर एक फॉर्मूला आपका इक्वल टू से ही शुरू होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सम, SUM। क्यों लिखना है सम? क्योंकि हमें इसका टोटल फाइंड करना है। एडिशन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सम। तो सम लिखने के बाद हमें एक ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे नंबर नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे सेल रेफरेंस लिखना है। सेल रेफरेंस इन द सेंस 47 आपका किस सेल पे है। तो आपको देखो यहाँ पे रो और कॉलम को मैच करना है, B and 2, यानी 47 जो नंबर है वो हमारा B2 पे है। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हमें पता चलेगा कि 47 किस सेल रेफरेंस पे है, आप बस वहाँ पे क्लिक कर देना। अब जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे B2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्लिक करके आप इसे ड्रैग कर दो यहाँ से यहाँ तक। देखो
यानी हिंदी से संस्कृत तक हमें सेलेक्ट करना था, हमने क्लिक किया और ड्रैग कर दिया, यानी पूरा का पूरा अपने आप सेलेक्ट हो गया यहाँ पे। दैट इज़ फ्रॉम B2 टू F2। अब हमें कुछ नहीं करना है, एक ब्रैकेट क्लोज करना है यहाँ पे और एंटर दबा देना है। ये आ गया हमारा टोटल, यानी 47 + 52 + 87 + 90 + 41 इज़ 317। सो आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसी तरह बाकियों का भी निकालना है, तो इसमें समय ज़्यादा जाएगा, तो हम एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये जो आपको प्लस साइन यहाँ पे दिख रहा है तो थोड़ा सा मोटे में है, तो जैसे ही आप इस प्लस को यहाँ पे लेके आओगे, ये दिख रहा है यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा ऊपर वाले सेल पे, जब हम क्लिक करेंगे जो बॉक्स बनेगा उस पर एक छोटा सा डॉट दिख रहा है, जैसे हम उस डॉट के ऊपर प्लेस करेंगे इस, देखो वो ऑटोमेटिकली वो प्लस एक दूसरे शेप में आ जाएगा, यानी प्लस ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो उसमें तब हमें क्या करना है, जैसे ही ये चेंज हो जाएगा आइकॉन, हमें क्लिक करना है और नीचे की तरफ ड्रैग करते जाना है जहाँ तक हमारा एडिशन है, जहाँ तक हमने नंबर दे रखा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक स्टेप नीचे भी आ गए जस्ट टू शो यू इफ़ इन केस अगर कोई नंबर नहीं होता है तब क्या दिखाएगा, तो हम बस ड्रैग करके हमें छोड़ देना है। ये देखिए ऑटोमेटिकली सब वो ऐड कर दिया, यानी 317 भी ऐड कर दिया, यानी आंसर 317 आंसर है। उसी तरह आपका 98, 85, 11, 25, 14 ये सब आपका ऐड करके आपके सामने यहाँ पे दे दिया। अब लास्ट में आपको दिख रहा होगा वहाँ पे एक ज़ीरो है। ज़ीरो क्यों है? ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पे कोई नंबर नहीं है ऐड करने के लिए, दैट्स वाई वहाँ पे आंसर दिया है 0। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो कि हाउ वी आर गोइंग टू डू द एडिशन पार्ट। ठीक है, ये तो था एक सिंपल ड्रैग वाला मेथड कि आपको जहाँ से जहाँ तक आपको ऐड करना है डायरेक्टली आप ड्रैग कर दीजिए, सेल रेंज अपने आप वो उठा लेगा। अब हम समझते हैं कि सपोज़ आपको ये सब तो ऐड करना है लेकिन जो SST का मार्क्स है उसको नहीं ऐड करना है, तब हम कैसे करेंगे? तो फिर हम वो वाला भी देख लेते हैं। चलिए, तो हैज़ आई टोल्ड यू एवरी फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विद इक्वल टू, अगेन वी हैव टू प्रेस इक्वल टू एंड जस्ट ओपन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम लोग सम लिखेंगे नहीं, अब यहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। वो कैसे, वो दिखेगा अभी। पहला नंबर किस पे था? 47। एज आई टोल्ड यू इट इज़ ऑन B2, B और ये 2, दैट 47 जो है वो B2 पे है और 52 किस पे है? C2 पे, और आपका साइंस किस पे, यानी 87 किस पे है? D2 पे। तो सेम चीज़ हमको यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे हमारा जो हिंदी का जो मार्क्स है 47 वो है आपका B2, देखिए वहाँ पे सेलेक्ट हो गया। फिर हम प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। फिर IT का जो मार्क्स है वो किस पे है? C2, C2 भी ऐड हो गया। उसके बाद साइंस यानी 87 किस पे है? D2 भी आ गया। अब हमें SST छोड़ना है तो हम प्लस यूज़ करेंगे। SST हमारा E2 पे है, हम उसको स्किप कर देंगे, यानी उसका हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हम संस्कृत पे आएंगे, संस्कृत हमारा F2 पे है, हमने यहाँ F2 लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर दिए यहाँ पे हम, और एंटर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 227 आंसर आ गया। अब जब इसको आप ड्रैग एंड पुल करेंगे नीचे तक सब एडिशन करने के लिए, तो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपको नीचे वाले में SST चाहिए तो आपको दोबारा यहाँ से फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको यहीं से ड्रैग एंड पुल करेंगे तो पूरा का पूरा SST का जो कॉलम है वो मिस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक ड्रॉबैक है, देख लीजिए यहाँ मैंने क्लिक किया और इसको ड्रैग कर दिया, देखिए ऑटोमेटिकली ये जो है टोटलिंग का यहाँ पे कुछ कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे SST के मार्क्स हमने यहाँ पे ये पूरा का पूरा रो यहाँ पे टोटल में स्किप हो गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लिक किया गया, डबल क्लिक, 1 2 3 एंड 4, ये फिफ्थ वाला यहाँ पे स्किप हो गया। एज यू कैन सी B3 98 B3 पे है, C3 पे आपका 85 है और D3 पे आपका 11 है। ये आपको दिख रहा होगा E3 यहाँ पे स्किप हो गया, डायरेक्टली F3 आ गया। इसी तरह सब पे ये काम किया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट वाले में आपको SST लेना है ये, तब आपको यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करना होगा। नहीं लेना है तो आप ड्रैग एंड पुल कर सकते हैं। आई होप दिस टू मेथड यू हैव अंडरस्टूड। सो लेट्स नाउ गो फॉर द परसेंटेज। अब हम चलते हैं परसेंटेज की तरफ। चलिए, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको सबको पता ही होगा कि हम परसेंटेज निकालना आप लोग को आता ही है। आई होप आप लोगों को आता है। जिसको नहीं आता कोई बड़ी बात नहीं है। आपको परसेंटेज निकालने के लिए करना क्या होता है? कुछ नहीं, आपने कितना मार्क्स पाया डिवाइडेड बाई मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100। तो आपको यहाँ देखना है कि आप इन सब में से कितना पाया आपने। 227 आपका टोटल मार्क्स है। और आपके सब्जेक्ट कितने हैं? हिंदी 1, IT 2, साइंस
थर्ड, SST फोर्थ एंड संस्कृत फिफ्थ। टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हर एक सब्जेक्ट 20 मार्क का है, तो टोटल आपका हो गया 5 × 20 इज़ 100 मार्क्स। ठीक है, तो अब इसको हम 227 डिवाइड बाई 100 × 100 करेंगे तो आपका वो परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, और एक और फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, वो है राउंड का फॉर्मूला। अब राउंड क्यों लगाते हैं? राउंड हम इसलिए लगाते हैं, अगर डेसिमल के बाद वाले की वैल्यूज़ अगर आपको नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 57.35%। और अगर वो पॉइंट के बाद जो 35 आया है वो आपको नहीं चाहिए, तो हम डायरेक्टली यहाँ से विद द हेल्प ऑफ राउंड फार्मूला हटा सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो सो अगेन एवरी फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विथ इक्वल टू लिखने के बाद हम लिखेंगे राउंड, ROUND राउंड, एंड वी आर गोइंग टू ओपन 2 ब्रैकेट्स। हमने 2 ब्रैकेट ओपन कर लिया, क्यों वो अभी बताएंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 100 × 100। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे पहला ब्रैकेट, फिर उसके बाद हम कॉमा लेके लिखेंगे हमें कितने डेसिमल वैल्यू चाहिए, पॉइंट के बाद हमें कितने नंबर्स चाहिए। सपोज अभी जस्ट नाउ आई हैव टू गिवन यू एग्जांपल ऑफ 57.35। अगर हमें 35 चाहिए तो हम कॉमा देके 2 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास 2 वैल्यू हैं, डेसिमल के बाद हमारे पास 2 वैल्यू हैं, इसलिए हमने लिखा 2। अगर हमें 57 ही चाहिए, पॉइंट के बाद हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम कॉमा देके सिंपल 0 लिख देंगे, यानी वो उस पॉइंट के राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू वो नहीं उठाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा टोटल जो वैल्यू है वो है आपका G2 पे, तो हम यहाँ पे खाली लिख देंगे G2 एज आई हैव previously even I have told you that only we have to use the cell reference। हम यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं उठाएंगे। G2 पे ऑटोमेटिकली एक्सेल क्या करता है, वो नंबर उठा लेता है। ठीक है, G2 into 100, और यू कैन राइट G2 डिवाइड बाई 100 into 100, ये ब्रैकेट क्लोज, कॉमा हम ले लेते हैं 2, हम डेसिमल के बाद 2 वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, और फिर इसके बाद हम एंटर कर देंगे। यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, जो हम लोगों ने हर एक सब्जेक्ट का 20 मार्क्स एज्यूम किया था उसको 100 एज्यूम करते हैं। तो देयर आर टोटल 5 सब्जेक्ट्स और 5 × 100 इज़ 500, तो इसलिए यहाँ पे 500 यानी G2 अपॉन 500 × 100, 2। अब हम इसे एंटर करेंगे। सी एंटर करते ही हमारे पास परसेंटेज का आंसर आ गया, यानी जो राम नाम का जो स्टूडेंट है उसने टोटल परसेंटेज पाया दैट इज़ 45.4। अब आपको दिख रहा होगा डिवीजन के बाद एक ही वैल्यू आया 4, इसलिए उसने 4 दिया। अब आपको अगर बाकियों का भी परसेंटेज निकालना है तो सेम आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वापस से इस डॉट पे आना है, क्लिक करके इसको ड्रैग कर देना है, तो आपको बाकी सबका परसेंटेज यहाँ पे इजीली आपके सामने आ जाएगा। सो दिस वाज द वेरी सिंपल मेथड हाउ वी आर गोइंग टू डू एडिशन एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द परसेंटेज, और इसको हम कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राउंड फंक्शन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। अब इस वीडियो के शुरू में ही हमने बताया था कि हम लोग देखेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो वो देख लेते हैं पहले। छोटा सा है, उसमें कुछ करना नहीं है। हम वापस से इस टोटल पे आते हैं। ठीक है, अब इस टोटल पे हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करते ही आपको दिख रहा होगा कि हर एक सेल रेफरेंस के बीच में एक सिंबल है, दैट इज़ एडिशन का सिंबल। अगर आपको माइनस करना है, सिंपली उस प्लस की जगह आप क्या लिख देंगे, माइनस, बैक स्पेस, एंड आई हैव रिटन माइनस, backspace I have written minus। same here also we have to do backspace and minus। कुछ नहीं, अब आपको पता चल गया कि एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपका माइनस में आंसर आ गया। जैसे आप माइनस में आंसर आएगा ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा होगा परसेंटेज भी माइनस में आ गया। तो अगर आप कोई भी वैल्यू इसमें इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं, इसका रिजल्ट और इसका रिफ्लेक्शन आपको टोटल और परसेंटेज में भी दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था हिंदी, IT, साइंस, यहाँ पे SST स्किप हो गया था, और फिर संस्कृत लिया था हम लोगों ने। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं संस्कृत के मार्क्स यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं, यानी संस्कृत में जो पहले 41 था अब उसको हम चेंज करके कुछ और नंबर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं 99। फिर इसके बाद हम एंटर करते हैं, तो आपको दिखा होगा जो पहले यहाँ पे टोटल और आपका परसेंटेज का वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। तो यानी इसका कहने का क्या मतलब है, इसको समझाने का क्या मतलब था, नॉर्मली जब भी आप इन सब चीज़ों में यानी मार्क्स में कुछ भी आप फेरबदल करते हैं, ऑटोमेटिकली टोटल और परसेंटेज उसी हिसाब से वो चेंज होता चला जाएगा। आपको वापस से टोटल दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है।
So I hope you have understand these two topics, and let us go to the another two topics, that is how we are going to do multiplication. सिंपल है, जहाँ प्लस हम यूज़ किए थे वहाँ पे हम कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम कर दिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी हम कर दिए मल्टीप्लाई, फिर एंटर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1e+06। अब ये 1e+06 क्या है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको दे दिया है ये, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको इस तरह दिख रहा है। जैसे आप इस ग्रिड लाइन को, इसको हम कहते हैं ग्रिड लाइंस, जैसे आप एक्सपैंड करेंगे इस ग्रिड लाइंस को तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट अस गो फॉर द H1, हम H पे यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये है, यहाँ से ग्रिड लाइंस एक्सपैंड करते हैं हम लोग, क्लिक करें उसको एक्सपैंड कर दिए, देखिए, तो ये आपका इस टाइप में चेंजेस अपने ऑटोमेटिकली आपको चेंजेस यहाँ पे दिखते चले जाएंगे। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू डू प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। डिविजन पार्ट इज़ द होमवर्क, आप लोग प्लीज़ अपने से भी ट्राई करें, पॉज द वीडियो एंड जस्ट गो फॉर द डिविजन पार्ट। ओके, I hope you all have done the division part on your laptop or desktop। और लास्ट में हम लोग एक और चीज़ देखा था, परसेंटेज कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ राउंड फंक्शन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड टिल हियर। फॉर व्हाट्सोएवर रीज़न यू हैव लाइक द वीडियो एंड यू हैव वॉच टिल हियर, अगर आप लोगों ने किसी भी रीज़न की वजह से ये वीडियो आप लोगों ने देखा है, अगर आप लोगों को पसंद आया और आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं देखते देखते, तो प्लीज़ बिना लाइक किए और सब्सक्राइब किए यहाँ से मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी some more parts about MS Excel. So thank you so much for watching this video, and please support me so that I can bring you the more videos of MS tutorials the same way. Thank you so much and take care. Bye bye.